हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 8 है, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो साथियों, सभी स्टूडेंट्स वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की क्लास हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो साथियों, जीव जनन कैसे करते हैं? तो जितने भी सजीव हैं इस ब्रह्मांड में, उनके ही समान नई प्रजाति को उत्पन्न करते हैं, उनके ही जैसी नई संतति को उत्पन्न करते हैं। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? यानी कि लाइफ को कंटिन्यूशंस, यानी कि लगातार जो प्रजाति है, लाइफ है, वो कंटिन्यूट आगे बढ़ती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। तो क्लास जो हमारा 10 का जो चैप्टर 8 है, हाउ ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि सेम स्पीसीज का नया इंडिविजुअल्स जो उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। इफ ऑर्गेनाइज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यदि ऑर्गेनाइज्म का रिप्रोड्यूस नहीं होगा, बार बार उत्पन्न नहीं होगा, देयर पॉपुलेशन डिक्रीज, उससे क्या होगा? उनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो घट जाएगी। एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट, और जो उनकी जो प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी प्रजाति हैं, यदि रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट हो जाएगी, यानी कि वो नष्ट हो जाएगी। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या सिग्निफिकेंस है? इट अलाउज कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन ये जो क्या करती है? कंटिन्यूटी बनाए रखती है अपनी स्पीसीज की, अपनी प्रजाति की। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इन इवोल्यूशन बाय ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कुछ चेंजेज आते हैं, यानी कि इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, वेरिएशन आते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, या उसका काम या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है तो नए नए वेरिएशन आते जाते हैं, नए नए विभिन्नताएं आती जाती है, तो इसका काम भी क्या करती है? ये सिग्निफिकेशन है रिप्रोडक्शन के। अब बॉडी साइन ऑफ ऑर्गेनाइज्म। ऑर्गेनाइज्म की जो बॉडी साइन क्या है, या किस तरह से ऑर्गेनाइज्म की बॉडी साइन होती है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग क्लास। ऑर्गेनाइज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, यानी कि ऑर्गेनाइज्म एक जैसे क्यों दिखाई देती है? कि उनकी बॉडी जो होती है वो भी सेम, यानी कि उसका डिजाइन है वो भी सेम होता है, इसलिए। अब देखिए रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन, यानी कि हमारी बॉडी डिजाइन की ब्लूप्रिंट तैयार होती है, डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स लीड टू डिफरेंट बॉडी डिजाइन, यानी कि डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक प्रकार का जेनेटिक्स प्रोडक्ट्स है, जेनेटिक्स पदार्थ हैं, तो वो क्या करता है? कॉपी तैयार करता है। उसके अंदर सारे जो डिजाइन्स होती है बॉडी की, सारे उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अब बेसिक लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी, यानी कि बेसिक स्तर पर डीएनए की कॉपी बनती है। एक डीएनए से दो डीएनए, यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है जब सेल डिवीजन होता है, तब डीएनए कॉपी इज एक्कम्पेंड बाय ए सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए कॉपी बनती, गिविंग राइज टू सेल, जब एक सेल से दो सेल बनती है। जब माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, उस समय डीएनए की कॉपी तैयार होती है, तो ये डीएनए की कॉपी तैयार होती है और न्यू कॉपी जनरेट होती है। डीएनए कॉपिंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम वेरिएशन, जब भी डीएनए की कॉपी होती है तो उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन आ जाता है, विभिन्नता आ जाती है। हैंस डीएनए कॉपीज जनरेटेड आर सिमिलर,
यानी कि डीएनए कॉपी सिमिलर होती है लेकिन नॉट आइडेंटिकल, यानी कि उसमें इतना परिवर्तन होता है, कुछ वेरिएशन आ जाता है जिसको हम देख ही नहीं सकते, आइडेंटिकल नहीं कर सकते। दिस टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लीड टू इवोल्यूशन, यानी कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो चेंजेज आया है, तो ये जो रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें क्या होगा, नई प्रजाति, नया इवोल्यूशन पैदा होगा, उद्विकास पैदा होगा, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या महत्व है, यानी कि वेरिएशन क्यों आवश्यक है। डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन ऑफ डिफरेंस ऑर्गेनाइज, यानी कि डिफरेंस ऑर्गेनाइज की बॉडी डिजाइन को मेंटेनिंग करने के लिए वेरिएशन आवश्यक है। टू सर्वाइव इन द एक्साइटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वेरिएशन आवश्यक है। बट द एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर। इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बदलने के कारण, क्लाइमेट बदलने के कारण, वाटर लेवल्स बदलने के कारण। तो इन सारे चेंजेस के साथ साथ हमारी बॉडी भी क्या करती है, अपने आप को चेंजेस कर लेती है वेरिएशन के कारण, विभिन्नताओं के कारण। तो विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, वेरिएशन क्यों आना आवश्यक है। यदि वेरिएशन नहीं आएंगे तो ये अपनी बॉडी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ ऑर्गेनाइज्म कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्व्स टू द चेंजेस, यदि ऑर्गेनाइज्म इस चेंजेस के प्रति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा इन द एनवायरमेंट में, देन देयर स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट, और उनकी जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यदि वह अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट नहीं कर पाएगा या अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं डालेगा। तो देखिए अब आगे इसमें, द चेंजेस इन द एनवायरमेंट देन देयर स्पीसीज विल एक्सटेंड, यानी कि उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को डालने के लिए उसमें वेरिएशंस आना बहुत ही आवश्यक है। इफ देर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स, यदि किसी इंडिविजुअल्स में, किसी प्रजाति विशेष में ऑफ स्पीसीज में कुछ वेरिएशन आते हैं, मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंजेस के प्रति वो सर्वाइवल हो जाएंगे अगर उनमें कुछ वेरिएशंस होंगे तो। सो वेरिएशन इन स्पीसीज इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज को इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और नई स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है किससे, वेरिएशन से, यानी कि विभिन्नताओं से। टाइप ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रकार क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज मेनी टाइप, रिप्रोडक्शन क्या है, सजीवों द्वारा अपने ही समान, उनके ही समान न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसको हम देखेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, यानी कि एक सिंगल पेरेंट से यदि नया इंडिविजुअल्स उत्पन्न हो रहा है तो ये कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स अगर नए इंडिविजुअल्स उत्पन्न कर रहे हैं तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि दो इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स अगर आपस में इन्वॉल्व होकर नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहले फिजन यानी कि और बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेशन और प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक जनन।
तो फ्यूजन सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद बडिंग यानी कायिक जनन, ये हाइड्रा में होता है, रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, फ्रेगमेंटेशन एल्गीज के अंदर होता है, स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स वगैरह में लीव्स की सहायता से, स्टेम की सहायता से और रूट्स की सहायता से नए प्रजाति का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें कुछ डायग्राम्स दिखाए गए यहाँ पे। बाइनरी फिजन यानी कि एक अमीबा की जो सेल है, ये अमीबा की सेल है, इसका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो दो डॉटर सेल बन रही है, यानी एक सेल से दो सेल्स का जो निर्माण हो रहा है सिंगल इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन। देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिए सिस्ट फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ द सेल इन ए पैरासाइट, यहाँ एक से अनेक सारी ये बन रही है। तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये देखिए हाइड्रा के अंदर ये हाइड्रा है, इसमें बडिंग मेथड है, तो ये बड जो है हाइड्रा के अंदर एक हाइड्रा जो है इसकी बड है, बड से ये बड ग्रोथ कर रही है, इसके बाद ये बड डिटेच्ड होके न्यू हाइड्रा का निर्माण कर रही है। तो ये बडिंग मेथड्स का डायग्राम है। और ये प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन, ये प्लेनेरिया है, इसके 3 पार्ट्स कर दिए जाएं तो हर पार्ट ग्रोथ होके न्यू प्लेनेरिया का निर्माण कर रहा है, तो ये रीजनरेशन है। और ये फ्रेगमेंटेशन मेथड्स जो हैं, फ्रेगमेंटेड ये यहाँ पे शिस्ट में हो रहा है, शिस्ट का मतलब इस पुटिका के अंदर ही सेल डिवीजन होता जा रहा है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा यानी कि फ्रेगमेंट जो होता है जो एल्गी का, ये जो एक जो पार्ट है ये फ्रेगमेंट होता है। जब ये फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन होता है तो दो या दो से अधिक न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है। जबकि यह जो है स्पोर फॉर्मेशन देखिए फंगस के अंदर स्पोरेंजियम और ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जब आगे डिटेच्ड हो जाएंगे तो नए इसका जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर रूट, स्टेम और लीव्स की सहायता से कोई नए प्लांट्स का निर्माण हो रहा है, नया प्लांट डेवलप हो रहा है, तो वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजन। फिजन क्या है? फिजन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म अगर डिवाइड हो रहा है, टुकड़े में बढ़ रहा है और एक या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स या दो से अधिक टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, नए नए इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम फिजन। फिजन का मतलब होता है बट जाना। क्या होता है? बट जाना, विभाजन हो जाना। तो बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में। जबकि मल्टीपल फिजन होता है वो होता है देखिए इसमें सिस्ट में, यानी कि इसमें पैरासाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन जो कि अमीबा के अंदर होता है। देखिए इन दिस मेथड यानी कि इस विधि में क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज डिवाइड फॉर्म 2 इंडिविजुअल्स, यानी कि एक जो जीव होता है वो दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड, पहले क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड हो रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल। और क्या कर रहा है, ये जो फर्स्ट जो न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यूक्ली, यानी कि 2 न्यूक्ली बना ले रहा है। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड, इसके बाद जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड फॉर्म 2 डाटा सेल, और 2 डाटा सेल का निर्माण कर लेता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ये मल्टीपल फिजन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम के अंदर। मलेरिया जो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। बडिंग क्या है? बडिंग का मतलब होता है यानी कि बड्स जो होती है, बडिंग मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि किसमें होती है? हाइड्रा के अंदर होती है। हाइड्रा जो सिलेंट्रेटा का प्राणी है इसके अंदर। इन दिस मेथड ए बड लाइक प्रोजेक्शन, एक आउटग्रोथ बनती है सेल की बॉडी के बाहर, उसे कहते हैं बड। तो जब बड डिटेच्ड होती है मेन जो उसके जो पेरेंटल हाइड्रा से, तो अगर जो बड डिटेच्ड होकर न्यू इंडिविजुअल्स बना रही हैं तो वो है बडिंग मेथड। तो इन दिस मेथड ए बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइज्म, यानी कि ऑर्गेनाइज्म की बॉडी के ऊपर बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। द बड देन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, और बड डेवलप होकर नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेती है। इट देन सेपरेट्स, और ये सेपरेट हो जाती है मेन हाइड्रा से, पेरेंटल हाइड्रा से, फ्रॉम द पेरेंट से सेपरेट हो जाती है एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट
इंडिविजुअल्स और नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेती है। एग्जाम्पल्स है हाइड्रा और यीस्ट में जो होता है, ये देखिए हाइड्रा का जो बड है, ये बड जब ग्रोथ कर रहा है और ये ग्रोथ करके ये वापस से डिटेच्ड हो रहा है, तो ये न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हो रहा है। यीस्ट के अंदर भी सेम टू सेम ये से ही हो रहा है। ये जो यीस्ट है और यीस्ट में भी ये एक बड बन गई, बड से फिर अनेक बड बन गई और यहाँ पे बडिंग मेथड से नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हो रहा है। रीजनरेशन क्या है? तो रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से पूरे के पूरे नए जीव का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ये होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया ऐसा जीव है जिसकी बॉडी का ऊपरी वाला हिस्सा, निचले वाला हिस्सा या बीच वाला किसी को भी कट कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो पूरी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा छिपकली की जो पूंछ होती है वो कट हो जाने के बाद पूरी पूरी पूंछ आ जाती है, तो यहाँ पे केवल पूंछ के अंदर यानी कि टेल के अंदर ही रीजनरेशन हो रहा है, लेकिन प्लेनेरिया में पूरी बॉडी में रीजनरेशन हो जाता है। तो देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए फुली डिफरेंशिएटेड organism to give rise to new individuals organized from its body part, यानी कि ऑर्गेनाइज्म की बॉडी पार्ट से पूरे इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाना। द बॉडी पार्ट विच कंटेन ए स्पेशलाइज्ड सेल ग्रोथ ऑन रीजनरेट इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स, यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स है वो सेल्फ ग्रोथ करके नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है। ये एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश। हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होता है और हाइड्रा के अंदर ये यानी कि रीजनरेशन भी होता है। तो देखिए ये प्लेनेरिया है, इसके यहाँ से 3 टुकड़े कर दिए गए, तो यहाँ पे ये जो एक टुकड़ा है ये नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है, ये भी दूसरा न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे एक पार्ट, तीनों पार्ट से 3 प्लेनेरिया का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? ये जो है रीजनरेशन की प्रोसेस है, रीजनरेशन का मेथड है। ये हाइड्रा के अंदर देखिए, ये हाइड्रा है, इसके पार्ट हो रहे हैं तो नए हाइड्रा का निर्माण हो रहा है, तो ये भी रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि जो एल्गीज होता है उनका जो टुकड़ा होता है, एक जो पार्ट होता है, दिट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। अगर वो फ्रेगमेंट ब्रेकडाउन होके अगर नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है तो इसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेल्युलर, यानी कि सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइज ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीस, यानी कि मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनाइज होता है सिंपल से, जैसे एल्गीज हैं, वो स्मॉलर पीस में टूट जाते हैं ऑन मैच्यूरेशन के बाद, एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। प्रत्येक फ्रेगमेंट डेवलप हो जाते हैं नए इंडिविजुअल्स में, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? फ्रेगमेंटेशन। और ये किस में होता है? स्पायरोगायरा में, फ्लैट वर्म में, यानी कि ये स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। तो इनके अंदर देखिए यहाँ पे ये न्यूक्ली है, सेप्टा है और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इसका। ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट यहाँ का एक फ्रेगमेंट ब्रेकडाउन होगा तो ये 2 इंडिविजुअल्स बन जाएंगे स्पायरोगायरा के। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर से भी नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है। इन दिस मेथड, यानी कि इस मेथड में जो स्ट्रक्चर्स होती है, स्ट्रक्चर से जो कार्ड कहलाती स्पोरेंजिया, वो जो स्पोरेंजिया जो होती है स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टीनी सेल कार्ड स्पोर्स, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पोर कहते हैं। व्हेन द स्पोर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ए मॉइस्ट सरफेस, जब भी ये जो स्पोर्स जो होते हैं ये मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेते हैं। और ये होता है राइजोपस में। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर फफूंदी सी होती है। राइजोपस भी एक फंगस है। म्यूकस पेनिसिलियम, यानी कि ये जो होता है ये फंगस के अंदर होता है। ये स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्पोर्स जब भी मॉइस्ट कंडीशन में, जब क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती है तो ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक जो स्पोर्स हैं वो फ्रीली इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है। तो ये राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? यदि कोई पेड़ या है उसकी जड़, तना और पत्ती से नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे ब्रायोफिल्म के अंदर होता है लीव्स द्वारा, रूट के द्वारा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
और लीव्स के द्वारा और स्टेम के द्वारा। स्टेम का मतलब जैसे मेहंदी है, इसके अलावा गुलाब की जो कलम है उसमें भी। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है? जड़, तना और पत्ती के द्वारा, लाइक रूट, स्टेम और लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट्स का? वो होता है फ्लावर है। तो फ्लावर के अलावा अन्य पार्ट जैसे वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीव्स की सहायता से इट में बी नेचुरल, यानी कि नेचुरल प्रक्रिया द्वारा, जैसे रूट के द्वारा डहेलिया में होता है, स्वीट पोटैटो यानी कि आलू के अंदर भी होता है, आलू की आँख हम उगा देते हैं, वैसे स्टेम के द्वारा जिंजर, राइजोम में, और पोटैटो, ट्यूबर्स और ऑनियन यानी कि प्याज में, और लीव्स में ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा इसका एग्जाम्पल्स हैं। ये ब्रायोफिल्लम है, ये पत्ती के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर उग रही है, अगर इसको हम दूसरी जगह उगा देते हैं तो ये फ्रीली इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेती है। ये देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन आल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, यानी लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जा सकती है। जैसे कटिंग, रोज है, क्रीसेंथियम है, ग्रेप्स यानी कि अंगूर में, लेयरिंग में लेमन है, गुआवा है, हिबिस्कस है और बोगेनविलिया है और जेस्मिन है, और रास्पबेरी में है और स्ट्रॉबेरी में, इनमें हम लेयरिंग द्वारा कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग द्वारा दिस मेथड इज अप्लाइड टू इम्प्रूव वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की वेराइटी को इम्प्रूव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक मैंगो और एप्पल्स और पीज। मैंगो, एप्पल और पीज की वेराइटी को, फ्रूट्स की वेराइटी को बढ़ाने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि जो उसका जो पार्ट होता है उसको काट के दूसरे की ग्राफ्टिंग चढ़ा दी जाती है, ताकि दो जो प्लांट्स हैं उनका वेरिएशन आ जाए, उनमें वेराइटी आ जाए उसमें। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं? प्लांट्स टेक लेस टाइम टू ग्रो, यानी कि पौधा जो होता है बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाता है, उग जाता है। इट आल्सो हेल्प इन द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक रोज, जेस्मिन, बनाना एंड प्रोड्यूस सीड विद प्रोलंगेटेड पीरियड ऑफ द डोरमेसी, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, सीड नहीं होते हैं, या सीड भी होते हैं तो लंबे समय का उनका डोरमेसी पीरियड होता है, उगने का कार्यकाल ज़्यादा होता है, उन प्लांट्स या उस तरह के पौधे की प्रोपेगेशन के लिए ये बहुत ही जल्दी या एडवांटेज है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे अंगूर के अंदर हैं, जैसे संतरा में हैं, या रोज़ यानी कि गुलाब में है, बीज डेवलप नहीं हो रहे, तो उनके नए पौधे बनाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डिसएडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, यानी कि नुकसान क्या है? तो देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, यानी इससे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा कि ये पौधा पहले वाला ही रहेगा, नया जनरेटेड या न्यू कॉपी डीएनए की नहीं होगी, तो वेरिएशंस नहीं आएगा। सो देयर इज लेस एडेप्टिबिलिटी टू द एनवायरनमेंट, यानी कि नए वेरिएशन नहीं है तो एनवायरनमेंट के प्रति अडेप्ट भी कम होंगे। साथ साथ द डिसीज ऑफ द पेरेंट प्लांट्स कैन ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट प्लांट में कोई डिसीज थी, कोई बीमारी थी, तो नया पौधा डेवलप होगा क्योंकि उसके ही सिम्टम्स इसमें हैं, कोई वेरिएशन नहीं है तो उसमें भी वही डिसीज होगी। न्यू कैरेक्टर्स कैन नाइदर बी इंट्रोड्यूस्ड और नो डिजायरेबल कैरेक्टर्स बी एलिमिनेटेड, यानी कि नए कैरेक्टर्स भी नहीं आएंगे और साथ ही साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर को हटाया भी नहीं जा सकेगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, यानी कि टिश्यू यानी कि क्या होता है उत्तक, और कल्चर का मतलब होता है संवर्धन, यानी कि इस प्रकार टिश्यू से नए प्लांट का ग्रोथ किया जा सकता है। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज, यानी कि टिश्यू को रिमूवल किया जाता है, और सेल फ्रॉम द ग्रोविंग टिप ऑफ ए प्लांट, यानी कि ग्रोविंग टिप्स ऑफ द प्लांट से सेल को अलग कर लिया जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में सेल्स आर induced to divide artificially by the chemicals cytokinin to form a group of cell called callus, यानी केलस बनाया जाता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है जो नए प्लांट को ग्रोथ करने की क्षमता रखता है उसको हम कहते हैं अव्यवस्थित समूह जो होता है उसको केलस कहते हैं। जो केलस को रखा जाता है साइटोकिनिन में, नाउ द केलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स, इस केलस को हार्मोन वाले कंटेंट में रख दिया जाता है फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएट, ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंशिएट होने के लिए। द प्लांटलेट्स आर नाउ प्लेस्ड इन सोइल, अब प्लांटलेट जो होता है पादपक जो होता है उसको सोइल में उगा दिया जाता है, सो देट ग्रो इनटू
मेच्योर प्लांट, और जो धीरे धीरे क्या होता है मेच्योर प्लांट में डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टिश्यू जो हो रहा है उस टिश्यू से केलस, और केलस से उसको हार्मोन दो के केमिकल प्रोसेस करा के उससे नया प्लांटलेट बनाया जा रहा है, और प्लांटलेट्स जो है उसको ग्रोविंग कराया जा रहा है सॉइल पर। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सजावटी जो पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए या उनमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या करेक्टर्स हैं। ओनली वन इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्म इज इन्वॉल्व, यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरा है द न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, यानी कि नया जो इंडिविजुअल्स बन रहा है वो जेनेटिकली कैसा होगा, उनके पेरेंट जैसा ही होगा। साथ ही साथ इट प्रेजेंट्स ए रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो रैपिड मोड्स इसमें शो होता है। साथ ही साथ एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके क्या फायदे हैं, तो प्लांट्स टेक लेस टाइम टू ग्रो, प्लांट्स बहुत ही कम समय में ग्रो हो जाता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है। विच डू नॉट रिप्रोड्यूस सीड, जो सीड रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे रोज है, जैस्मिन है, बनाना है, और जो रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं और उनका प्रोलेंगेशन पीरियड या डोर्मेंसी पीरियड ज़्यादा होता है, उनको ग्रो करने के लिए ये विधि फायदेमंद है। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स, यानी कि ये पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व करती है। और डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, या जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आएगा, और एडेप्टिबिलिटी इन्वायरमेंट के प्रति वो भी नहीं रहेगी। डिसीज जो होगी पेरेंट्स में रहेगी, वही नई जनरेशन में भी रहेगी ऑफस्प्रिंग में, और नए कैरेक्टर्स ना तो हटाए जाएंगे, नए कैरेक्टर समावेशित किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अगर दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में और नए इंडिविजुअल्स का नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनाइज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल और गैमेट्स, यानी कि नया ऑर्गेनाइज्म बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, और आपस में सेक्स सेल की सहायता से, गैमेट्स की सहायता से, जैसे मेल गैमेट्स है, मान लीजिए स्पर्म, फीमेल गैमेट्स से ओवम, अगर आपस में उनका फ्यूजन हो रहा है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है और नया इंडिविजुअल्स उत्पन्न हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ह्यूमन है, फिश है, डॉग, केट और मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Thus the two major process, example i.e. formation of gametes and fusion of gametes constitutes sexual reproduction. Two sex, namely male producing male gamete, male क्या करेगा, male gamete produce करेगा, and sperm, male gametes क्या है, sperm है, और फीमेल क्या करेगा, फीमेल gamete यानी कि ओवा यानी कि ओवम को रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि ओवम और स्पर्म दोनों इन्वॉल्व होंगे इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में। अब इसके सिग्निफिकेशन देखिए, इट प्रोमोट्स वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन को प्रमोट करेगा, एंड थस प्रोमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग में क्या आएगी, डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं आएगी, वेरिएशन आएगा। इट प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, इस प्रकार से क्या होगा, नई स्पीसीज का ओरिजिन होगी या उसका विकास होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए, द स्टेमेन एंड पिस्टिल, स्टेमेन और पिस्टिल, पिस्टिल है फीमेल वाला पार्ट, स्टेमल है मेल वाला पार्ट, आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन द एंथर, यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर, और विच कंटेंट द मेल जर्म सेल, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल, यानी कि गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स। पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और यहाँ पे ओवल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ओवरी में बनते हैं, विच कंटेंट द फीमेल जर्म सेल, जो कि क्या है, फीमेल जर्म सेल है। अब देखिए, ये फ्लावर का डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे
ये जो स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है स्टेमेन, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? स्टेमेन। और ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है पिस्टिल। तो पिस्टिल जो है वो है फीमेल पार्ट और ये जो है स्टेमेन जो है। अब स्टेमेन के अंदर क्या है? ये एंथर है, एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो कि मेल जर्म सेल है और ये फिलामेंट्स हैं। और यहाँ पे ये टोटल जो स्टेमेन है ये फिलामेंट्स है, ये एंथर है और ये जो है इसका फिलामेंट्स है। इसके अलावा ये जो ओवरी जो है ये ओवरी है, ओवरी इसके अंदर ओव्यूल्स और ये है जो है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। और यहाँ पे ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर्स होती है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं पिस्टिल। तो पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है, जबकि जो ये जो स्टेमेन है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब देखिए पोलिनेशन क्या है। तो पोलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। और पोलिनेशन जो किस किस के द्वारा हो सकता है? विंड के द्वारा हो रहा है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं, वाटर के द्वारा तो हाइड्रोफिली, और इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो एंटोमोफिली, और एनिमल्स के द्वारा होता है जूफिली, और बर्ड्स के द्वारा होता है ऑर्निथोफिली, और चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलते हैं टेरोफिली। अब देखिए इट इज टू टाइप, यानी कि अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि पोलिनेशन जो होता है कितने प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अगर सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे थे उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? सेल्फ पोलिनेशन। जैसे पीज हैं, वीट है, राइस है, चाइना रोज हैं, इन सब में इट कैन फर्दर, इसको वापस से दो पार्ट में बांटा गया है, एटोगेमी और जिएटोनोगेमी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटोगेमी। इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एटोगेमी। यानी कि सेम फ्लावर्स में आ रहे हैं, यानी कि फ्लावर्स हैं, एक ही पौधा है उसके भी सेम फ्लावर है, एंथर से स्टिग्मा है तो उसको कहेंगे हम एटोगेमी। अब जेनेटोगेमी में क्या होता है? जेनेटोनोगेमी में क्या होता है? अगर पोलन फ्रॉम द वन फ्लावर ट्रांसफर्ड ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। अगर प्लांट सेम है और फ्लावर अलग है, वहाँ के दूसरे फ्लावर्स के एंथर से जो पोलन ग्रेन से अन्य पे स्टिग्मा तक आ रहे हैं तो वो है जेनेटोगेमी टाइप का। यानी कि यहाँ पे क्या है? पौधा सेम है, यहाँ पे फ्लावर भी सेम है, यहाँ पौधा सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के क्या फायदे हैं? एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ए रेस, यानी कि रेस कंटिन्यूटी बनी रहती है। इट हेल्प टू प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स एज द गेमेट्स फ्रॉम द सेम फ्लावर्स इज इन्वॉल्व, यानी कि सेम फ्लावर इसमें इन्वॉल्व होता है और प्रिजर्व होता है पेरेंटल कैरेक्टर्स इसमें। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फ्लावर टू प्रोड्यूस नेक्टर और सेंट और बी कलरफुल, यानी कि इसमें नेक्टर्स वगैरह या अट्रैक्शन ऑफ द फ्लावर्स उसका कीट पतंगों का उनका ये आवश्यक नहीं है, इंसेक्ट वगैरह को। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसके? तो न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी ऑब्टेन, नई वेराइटी नहीं आएगी। साथ साथ इट जेनेटिक्स डिफेक्ट ऑफ द ब्रीड कैन नॉट बी रिमूव्ड, यहाँ पे बी ही कर लेना, रिमूव्ड, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट जो होंगे ब्रीड में उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू लॉस ऑफ द विगर्स एंड विटिलिटी ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज की विटिलिटी बढ़ जाएगी इसमें। और रिपीट सेल्फ पोलिनेशन लीड टू लॉस ऑफ विगर्स, लॉस ऑफ विगर्स हो जाएगा एंड विटिलिटी ऑफ द स्पीसीज। क्रॉस पोलिनेशन क्या है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस यानी कि प्लांट्स अलग अलग होंगे, उसके सेम स्पीसीज सेम होगी, तो यहाँ के पोलन ग्रेन से जो पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ की स्टिग्मा से अनदर प्लांट्स की उस पर जा रहे हैं स्टिग्मा पर और वहाँ से इस पर आ रहे हैं, तो वो है क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर
यानी कि एक फ्लावर से अनदर फ्लावर्स की ओर आ रहे हैं। बॉन्ड ऑन द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, अदर प्लांट यानी कि प्लांट अदर होना चाहिए, स्पीसीज सेम है, जैसे गुलाब का है तो इधर भी गुलाब का है, उसकी पोलन ग्रेन्स उसके एंथर से इसकी स्टिग्मा तक आ रहे हैं, तो ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। और इसके क्या एडवांटेज हैं, इट इज रिजल्ट इन हेल्दियर ऑफस्प्रिंग, इससे हेल्दियर ऑफस्प्रिंग बनेगी, साथ ही साथ सीड प्रोड्यूस्ड हैव मच बेटर जर्म इनिटिंग कैपेसिटी, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी होगी, एक्टिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, साथ ही साथ मोर अबेंडेंट एंड द वायबल सीड्स आर द प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो सीड जो बनेंगे वो अच्छे होंगे और वेरिएशन उनमें होगा बाय द क्रॉस पोलिनेशन से। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, प्लांट्स हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पोलिनेशन, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंड करेगा, जैसे कि कीट पतंगों पर, एयर पर या फिर वाटर पर। द पोलन ग्रेन्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू एंश्योर पोलिनेशन, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, इसमें हाई अमाउंट में चाहिए। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ये पोलन ग्रेन्स हैं जो कि मेल गैमेट्स हैं, ये जर्मिनेट होंगे, तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे फीमेल गैमेट्स की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये एग सेल है और ये मेल गैमेट की सेल है, तो यहाँ पे ये प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो देखिए इसमें आफ्टर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, यानी कि पोलिनेशन में क्या हो गया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ गए, अब स्टिग्मा पे क्या होगा, उनका ग्रोथ होगी, यानी कि वो ग्रोविंग करेंगे, जर्मिनेट होंगे। आफ्टर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इट प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब्स, ये पोलन ट्यूब्स जनरेट करेंगे, विच पासेस थ्रू द स्टाइल, जो किससे गुजरेंगी, ये पोलन ग्रेन्स देखिए स्टाइल से गुजर रही है, स्टाइल एंड एंटर द ओवरी, और किसमें एंट्री कर गई, ओवरी में, एंड ओव्यूल, और कहाँ चली गई, ओव्यूल तक। इन द ओव्यूल द मेल जर्म सेल मेल गैमेट, यहाँ पे मेल जर्म सेल क्या कहलाएगी, मेल गैमेट, फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, ये किसको फ्यूज कर रही है, फीमेल जर्म सेल को, यानी कि फीमेल गैमेट को टू फॉर्म जाइगोट, और क्या बना रही है, जाइगोट बना रही है, यानी कि युग्मनज बना रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट जो है वो डिवाइड सर्वरल टाइम्स एंड फॉर्म एम्ब्रायो, यानी कि जो जाइगोट जो है वो बार बार डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण बना लेता है, विच देन डेवलप इनटू द सीड, और उसके बाद क्या बनाएगा, सीड, एंड ओवरी जो होती है वो किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में, यानी कि ओवरी पूरी फ्रूट, और जो सीड जो है वो ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे, ये यहाँ पे देखिए क्लियर, इसमें देखिए ये यहाँ पे ये 2n यानी कि जाइगोट बन गया, यहाँ पे 2n फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये आगे की स्ट्रक्चर से ऑन फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक सेल 2n बन गया, और ऊपर वाला जो है 3n बन गया एम्ब्रायोसिक, और जर्म इन एशन यानी कि जर्मिनेशन। तो देखिए जर्मिनेशन क्या है, यहाँ पे इट इज द इनिशियल स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ ए सीड टू डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि ये जो देखिए ये यहाँ पे रेडिकल्स है और ये प्लमूल है, प्लमूल से क्या बनेगा, स्टेम बनेगा, और रेडिकल से क्या बनेगा, इससे बनेगा रूट, और ये कोटिलिडन्स हैं, ये ग्रेन्स का डायग्राम दिखाया गया यहाँ पे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव में रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलर्ट रही है आप सभी के लिए। इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होता है, यानी कि मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
जो सिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहेंगे, मेल वाले में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इसमें द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आई टेस्टिस के अंदर मेल के अंदर टेस्टिस होंगे एंड ओवरी किसमें होगी, फीमेल में, और ये फंक्शन करेगी आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। कब होगी ये, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद, यानी कि जो किशोर अवस्था के बाद में। इन मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन एट द एज ऑफ द 13 to 14 ईयर्स वाइल द फीमेल एट एज ऑफ 10 से 12 ईयर्स, यानी कि मैच्योरिटी 10 से 12 ईयर्स में फीमेल के अंदर और मेल के अंदर 13 से 14 में। दिस इज नोन एज द एज ऑफ प्यूबर्टी। इसको क्या बोलेंगे, लैंगिक परिपक्वता, यानी प्यूबर्टी की एज कहते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन बीइंग, वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। चेंजेस कॉमन बोथ बॉय एंड गर्ल्स में, यानी कि गर्ल्स और बॉय में सेम टाइप के होते हैं, जैसे थिक हेयर ग्रोथ इन आर्म पिट, यानी कि जो बगल होते हैं आर्म पिट में हेयर होते हैं, हेयर उगने लग जाते हैं। और जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई आल्सो कॉल्ड फ्यूबिक रीजन, यानी फ्यूबिक रीजन जो थाई होती है उस वाले पार्ट में भी जो हेयर्स ग्रोथ होने लग जाते हैं। और देखिए यहाँ पे थिनर हेयर ऑन लेग्स, लेग्स पर थिनर हेयर्स और आर्म एंड फेसेस, यानी कि चेहरे पर हेयर्स आने लग जाते हैं। ऑयली स्किन हो जाती है एंड अपीयरेंस ऑफ द पिंपल्स, पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो ये मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी देखने को मिलते हैं। चेंजेस डिफरेंस इन द बॉय एंड गर्ल्स, यानी कि बॉय और गर्ल्स में किस प्रकार के डिफरेंस देखे जाते हैं। तो गर्ल्स में होता है ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, यानी गर्ल्स में ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है। और डार्कनिंग ऑफ द निप्पल्स स्किन, निप्पल्स की स्किन जो है वो डार्कनिंग हो जाती है। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाती है। जबकि बॉय में थिक फेशियल हेयर ग्रोथ, यानी कि दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। वॉइस बिगिन क्रैक, वॉइस मोटी हो जाती है। और पेनिस ओकेजनली बिगिन टू इरेक्ट एंड एनलार्ज फॉलोड बाय नाइट फ्लो, यानी कि नाइट फ्लो जैसी घटनाएं होती है। और जो पेनिस से इरेक्ट होने लग जाता है, एनलार्ज होने लग जाता है। इस कंडीशन में ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे। अब प्यूबर्टी क्या है, इट इज द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स और द गैमेट्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी कि जो सेक्सुअली रूप से जो गर्ल्स और बॉय मैच्योर्स हो जाते हैं और हार्मोन डेवलप होने लग जाते हैं और गैमेट्स बिगिन प्रोड्यूस्ड होने लग जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, लैंगिक परिपक्वता। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हम देखेंगे इसको, यानी कि ह्यूमन में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हम देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट टू पोर्शन, इसमें दो पोर्शन होते हैं। वन दैट प्रोड्यूस जर्म सेल एंड द अदर दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक तो जर्म सेल को प्रोड्यूस करने वाला और जर्म सेल को कहाँ तक ले जाने वाला, फर्टिलाइज, यानी कि जो साइट है वहाँ तक, फर्टिलाइजेशन साइट तक। द ह्यूमन मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये देखिए ये टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे एपिडिडाइमिस है और यहाँ ये जो है ये वासा डिफरेंस है, ये शुक्राणु को ले जाती है इधर ये यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो प्रोस्टेट है ये तरल द्रव को छोड़ती है। सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये भी ग्लैंड्स हैं। और ये जो ब्लैडर है यानी कि मूत्राशय है और ये यूरिथ्रा है यानी कि यूरिनरी ओपनिंग। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स बनेंगे टेस्टिस में। सबसे पहले हम टेस्टिस की पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो होते हैं आर वन पेयर लाइज इन ए स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं हमारी बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में होते हैं और ये बॉडी से आउट होते हैं। और स्क्रोटम यानी कि जो वृषण जो थैले होते हैं उसमें ये होते हैं। और फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्पर्म को, यानी कि स्पर्म क्या है, मेल सेक्स जो सेक्स सेल है और सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो इसमें टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं और स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं। द स्क्रोटम यानी कि वर्षण कोज ए डिक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड बाय द 2 डिग्री सेंटीग्रेड, थस प्रोवाइड द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म,
यानी कि बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है किसका, टेस्टिस का, ताकि स्पर्म जिंदे रह सकें। एपिडिडाइमिस क्या है, एपिडिडाइमिस आपको बताया था मैंने, ये एपिडिडाइमिस है, टेस्टिस के ऊपर वाला जो पार्ट है ये एपिडिडाइमिस है। ये कोयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और फर्मली अटैच्ड टू द टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपरी वाले पार्ट पे होती है, अटैच होती है। फंक्शन देखिए, इट सर्व्स एज द स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, यानी कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। इनसाइड द एपिडिडाइमिस द स्पर्म बिकम्स मैच्योर, एपिडिडाइमिस में के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं मैच्योर होते हैं एंड डेवलप्ड मोटिलिटी, और डेवलप होते हैं मोटिलिटी के लिए, यानी कि गतिमान होने के लिए। अब वासा डिफरेंस क्या है, ये एक नली होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। द स्पर्म आर कैरिड बाय ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस, और स्पर्म डक्ट भी कहते हैं इसको, इनटू ऑर्गन्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स वेयर द स्पर्म गोट न्यूरिश्ड एंड स्टोर्ड, यानी कि ये कहाँ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल तक जाते हैं और वहाँ जाके वो स्टोर हो जाते हैं। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा इज द कॉमन डक्ट फॉर द पासेज ऑफ बोथ यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड, यानी कि यूरिन और स्पर्मेटिक फ्लूइड जिसमें स्पर्म भी होते हैं, उन सभी के लिए क्या होती है, कॉमन होती है। यूरिथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन्स कॉल्ड पेनिस, यानी यूरिथ्रा जो होती है, स्पर्म जो होते हैं वो यूरिथ्रा की ओर आते हैं, किसकी सहायता से, पेनिस की सहायता से, विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू ए मेल जेनिटल पोर्स, यानी कि एक मेल जेनिटल पोर्स जो होता है वहाँ से आउट थ्रू होते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब पेनिस की बात करते हैं, फॉर्म्स द एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन्स होता है, यानी कि आउटर मेल जेनिटल ऑर्गन्स होता है। इट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स विद थिक मस्कुलर वाल्स, थिक मस्कुलर वाल्स होती है इसकी। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, इसमें सेमिनल वेसिकल्स होती है, एक पेयर्स होती है, थिन वाल्ड होती है, और मस्कुलर एलेंगेटेड होती है, और सेक विच सेक्रेट फ्लूइड सेक्रेट करती है, नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म को नोरिशमेंट के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या है, ये भी आल्सो प्रोड्यूस होती है, फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, विच इज रिलीज इन द यूरिथ्रा, जो कि यूरिथ्रा में रिलीज किया जाता है, एलोंग विद द सेक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, यानी कि सेमिनल वेसिकल्स की ओर सेक्रेशन, जो सेमिनल वेसिकल्स जो होता है उसका सेक्रेशन जो होता है, उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी अपना जो फ्लूइड है वो रिलीज करती हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, यानी कि कोपुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं इनको, ये भी होती है, वन पेयर सेक्रेट्स जो होती है, वाटरली एल्कलाइन फ्लूइड्स रिलीज करती है, विच न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिथ्रा एंड लुब्रिकेट द यूरिथ्रा फॉर पासेज ऑफ सीमेन, यानी कि जो सीमेन जो होता है ये क्या करती है, एल्कलाइन फ्लूइड्स विच न्यूट्रलाइज, उस एल्कलाइन जो फ्लूइड होता है उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। एसिडिक यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा जो होती है एसिडिक होती है, लुब्रिकेट, यानी कि उसको चिकनाई कर देती है, द यूरिथ्रा फॉर पासेज ऑफ सीमेन, यानी कि यूरिथ्रा से सीमेन जो होता है, यानी कि जो स्पर्म का जो फ्लूइड होता है सीमेन, वो पासेज होता है। सीमेन क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लूइड इजेकुलेटेड थ्रू द पेनिस, यानी पेनिस जिस फ्लूइड को इजेकुलेट करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो उसे हम कहते हैं सीमेन। 3 से 4 ml एजुकुलेशन होता है एक टाइम। सीमेन क्या है, तो सेमिनल फ्लूइड्स प्लस स्पर्म, यानी कि सीमेन के अंदर क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड भी होता है और स्पर्म भी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सीमेन। तो सेमिनल फ्लूइड्स क्या है, तो सेक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल जिसको सेक्रेट करती है, जिस फ्लूइड को, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड्स के द्वारा और कोपुलर ग्लैंड्स के द्वारा जो तरल द्रव है जिससे कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, और इस सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बन जाता है सीमेन। अब देखिए फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशंस एंड द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देना और एक्टिवेशन करना, और न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिथ्रा के एसिडिक को उसको न्यूट्रलाइज करना, और लुब्रिकेशन ऑफ यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करना किसका काम है, सीमेन का इसका। और इसके अलावा देखिए फीमेल जेनिटल्स जो फैसिलेशन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसको फीमेल जेनिटियल्स टू फैसिलिटेट सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको लिब्रिकेंट्स करना। और स्पर्म्स देखिए 20 से 200 मिलियंस पर ml, और यानी कि 300 से 600 मिलियंस इजुकुलेशंस में होते हैं, स्पर्म्स की संख्या बताई गई यहाँ पे। और इंक्रीज नंबर ऑफ द स्पर्म सेल इन द सेमेन, इंक्रीज स्पर्म कॉम्पिटिवनेस and should not be considered as the biological wastage,
लाइफ स्पेन क्या है इनका 24 से 48 घंटे होता है इन फीमेल जेनेटिया, यानी कि फीमेल जेनेटिया में। स्ट्रक्चर देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर से, ये इसका चम्मच जैसा जो है एक्रोसोम्स कहलाता है, ये हेड है और ये मिड पीस है और ये टेल है, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर्स दी गई है। स्पर्म क्या है, ये मेल गेमेट होता है और हम इसके बाद पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें, ओवरी होती है, ये जो होता है यूटेरस होता है, इसके अलावा ये वेजाइना है, सर्विक्स है और ये फैलोपियन ट्यूब्स जिसको हम कहते हैं अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स भी इसमें होती है। ये 2 ओवरी होती हैं इसमें। सबसे पहले ओवरीज की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अंडाशय। तो अंडाशय जो होते हैं 1 पेयर्स होते हैं, लोकेटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, किडनी के एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं ये। और ओवरीज आर द फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच परफॉर्म द ड्यूल फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट्स, यानी फीमेल गैमेट्स को प्रोडक्शन भी करते हैं, साथ ही साथ ओवम एंड द सेक्रेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी कि 2 काम है इसके, एक तो ओवम को भी प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ क्या करना, एक और हार्मोन को भी रिलीज करना। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। फैलोपियन ट्यूब्स क्या है, तो ये जो होती है ये फैलोपियन ट्यूब्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये नली जो होती है ये दिखाई दे रही है आपको, इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइज्ड होता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स आर 1 पेयर लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स दैट कैरीज ओवा फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, यानी कि ओवरी से यूटेरस तक ये ओवा को लाती है, यानी कि ओवम को लाती है। These tubes open into the elastic bag-like structure the uterus, यानी ये ट्यूब जिस जगह आके ओपन होती है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूटेरस, यानी कि गर्भाशय, यानी कि बच्चेदानी, इसे बच्चेदानी या गर्भाशय भी कहते हैं। यूटेरस क्या है, ये इसको वोम्ब भी कहते हैं। इट इज ए होलो ऑर्गन्स विद इन विच एम्ब्रायो डेवलप, यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होता है, यानी कि बच्चे का विकास होता है, भ्रूण का डेवलप होता है। इट अपर पोर्शन इज बॉर्डर, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है चौड़ा होता है, वाइल इट इज लोअर पोर्शन इज नैरो, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नैरो होता है, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। वेजाइना क्या है, एक लॉन्ग अबाउट 8 सेंटीमीटर, यानी कि वेजाइना की जो साइज होती है 8 सेंटीमीटर होती है, ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, रिसीव द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस, यानी कि ये नीचे जो सर्विक्स पे और ऊपर यूटेरस तक होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ केनाल, इसको बर्थ केनाल भी कहते हैं, यानी कि बर्थ केनाल। और इट रिसीव्ड स्पर्म, ये स्पर्म को रिसीव करती है फ्रॉम द मेल के द्वारा जो स्पर्म होते हैं उनको रिसीव करती है, एंड आल्सो सर्व एज द पासेज थ्रू विच फुली डेवलप्ड फीटस इज बोर्न। यहाँ पे क्या होता है, जब तक फीटस होता है, जो एम्ब्रायो होता है, उसके अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स की पहचान होने लग जाती है, जिसे हम फीटस कहते हैं। और फीटस जब आफ्टर 9 मंथ, यानी कि बर्थ केनाल के द्वारा ही वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि अपनी माँ से बाहर आता है, माँ के शरीर से बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे का जन्म लेना, फीटस। अब देखिए आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले द स्पर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द फीमेल वेजाइना थ्रू द पेनिस बाय द प्रोसेस ऑफ कोपुलेशन और मेटिंग, यानी कि जो मेल गेमेट से वो मेटिंग प्रोसेस से कहाँ गए, वेजाइना के थ्रू इनसाइड द फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब्स, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब्स में होगा। और स्पर्म आर हाईली एक्टिव्स और मोबाइल होंगे, यानी कि मोटाइल्स होते हैं, विच मूव अप, जो कि ऊपर की ओर मूवमेंट करेंगे, थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूटेरस, यूटेरस के बाद देन पासेज इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। कहाँ चले जाएंगे वो, फैलोपियन ट्यूब्स में। और वहाँ पे क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब्स में ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि जो ओवरी के अंदर से जो ओवम निकला उसमें उसको एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। अनेक सारे स्पर्म जाते हैं, लाखों में मिलियंस में जाते हैं, लेकिन स्पर्म फर्टिलाइज एक ही करेगा। फर्टिलाइजेशन ओकर्स ओनली इफ कोपुलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द ओवुलेटरी पीरियड्स, ओवुलेटरी पीरियड्स के दौरान ही होगा। और द एम्ब्रायो डेवलप्ड ऑफ द जाइगोट्स स्टार्ट्स इमीडिएटली इन द फैलोपियन ट्यूब्स एंड प्रोजेनी स्टार्ट्स व्हाइल द मैच्योरेशन स्टॉप्स,
यानी अगर प्रोजेनी अगर स्टार्ट हो जाता है, अगर निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इसके बाद अगर एम्ब्रायो जो है उसका जायगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फिटस अगर यूटेरस के अंदर डेवलप होने लग जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो मैंचुरेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि आगे आने वाली जो मैंचुरेशन बंद हो जाती है। द एम्ब्रायो मूव्स डाउन टू रीच द यूटेरस, यानी कि एम्ब्रायो क्या करेगा, मूव्स डाउन होगा और यूटेरस की ओर, और द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड इन द थिक इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, यानी यूटेरस की जो दीवार से चिपक जाएगा एम्ब्रायो, जिसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन, यानी कि रोपण कहते हैं। देन ए स्पेशल टिश्यू डेवलप, एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होगा बिटवीन द यूटेरिन वाल, यूटेरिन की वाल के बीच में और एम्ब्रायो के बीच में, उसे हम कहते हैं प्लेजेंटा, यानी कि अपना कहते हैं प्लेजेंटा। ये प्लेजेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि माता को बच्चे से जोड़ती है, यानी कि आपस में कनेक्ट करती है, थ्रू विच इज द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से ही न्यूट्रिशन लेगा अपनी माता से, एंड ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट टेक प्लेस बिटवीन द फीटस एंड द मदर, यानी कि फीटस और मदर के बीच में जो न्यूट्रिशन से आवश्यक पदार्थों का एक्सचेंज, विनिमय वगैरह सब इसी से होगा। द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड द यूटेरस टिल बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। जो टाइम पीरियड होता है, डेवलपमेंट होता है फीटस का, वो इट इज़ द अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ इन ह्यूमन, यानी कि बच्चा जो है माता के गर्भ में 9 मंथ तक उसका टाइम पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है। एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड द फीमेल गिव बर्थ ऑफ द फुली डेवलप्ड फिटस, यानी फुली डेवलप्ड फिटस जो होता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है। द एक्ट ऑफ द गिविंग बर्थ इज टर्म्ड एज पार्टूशन, यानी इसको पार्टीशन कहते हैं, यानी कि बच्चे के जन्म को। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, यानी कि सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है रिप्रेजेंट साइक्लिक चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइकिल चेंज होता है। इट बिगिंस विद मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन के साथ ये बिगिंस होती है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, एमसी क्या है, तो देखिए द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक, यानी कि इनर थिक जो होती है वो ब्रेकडाउन होने लग जाती है, एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, किसकी, यूटेरस की, गर्भाशय की, along with the blood vessels, और blood vessels जो होती है in the form of the vaginal bleeding, तो वेजाइना की तरफ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो या मेंस्ट्रुएशन। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ओकर्स एट द एज ऑफ 11 से 12 एज, और इस ईयर्स को हम कहते हैं मेनर्ची कहते हैं इसको, यानी पहली बार जो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेनर्ची, और जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है ये होता है 45 ईयर्स में बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। यानी कि मेनोपॉज क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन विच ओकर्स एट द एज ऑफ 45 ईयर्स मार्क्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल दोज एस्पेक्ट ऑफ द जनरल हेल्थ which help a person to lead a normal safe and satisfying life, यानी कि हेल्थ के लिए, सेटिस्फाइंग लाइफ के लिए और नॉर्मल लाइफ के लिए एक पर्सन्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जो होने वाली रोग है इसको हम कहते हैं एसटीडी। तो देखिए एसटीडीज आर, या इस प्रकार की डिसीज होती है उसको कहते हैं हम एसटीडीज जो होती हैं आर द डिसीज विच आर स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये एसटीडी जो बीमारियां होती है फैल जाती है या पहुंच जाती है। दे आर कोजेज बाय द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनाइज, यानी कि इसके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइज कारक हैं। डेट लाइव इन वर्म्स, वर्म्स होते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट ऑफ द वेजाइनल, यूरिथ्रा, एनस एंड माउथ। सम ऑफ द कॉमन एसटीडीज आर, कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जैसे गोनोरिया है, इज कोज्ड बाय द बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और नाइसेरिया गोनोरिया, इट इज द कैरेक्टर्स बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द urinogenital tract and the patient feels burning sensations during the urination, यानी यूरिनेशन यानी पेशाब करते समय जो पर्सन जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन उसको जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। और दिस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड द यूटेरस इन द मेन एंड सर्विक्स इन वुमेन, यानी कि ये जो है सर्विक्स इन वुमेन, वुमेन की सर्विक्स तक ये जो बैक्टीरिया पहुंच जाता है, इन्फेक्ट कर देता है और यूटेरस तक
इसके अलावा देखिए सिफिलिस जो रोग होता है, बैक्टीरियम ट्रिपेनीमा पैलिडियम्स के द्वारा होता है ये। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेशंस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन्स बन जाती है इसमें, और ट्राइकोमोनियसिस जो रोग होता है प्रोटोजोन्स ट्राइकोमोनास के वेजिनलिस के द्वारा होता है। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सम वेजिनल डिसीज एट द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। ये फीमेल्स के अंदर होने वाला रोग है। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। और इट इज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच सप्रेस्ड द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड देयर बाय द मेकिंग इज सस्पेक्टेबिलिटी टू एनी डिसीज। यानी कि ये जो है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है, उसको पूरा नष्ट कर देता है, जो कि एड्स जो है इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV वायरस के द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स, यानी कि जो एड्स फैलने के क्या कारण है, बाय हैविंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके कॉन्टेक्ट में आने से हो सकता है। बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफर करने से या उसका ब्लड लेने से या देने से हो सकता है। और थ्रो इन्फेक्टेड नीडल्स यूज्ड फॉर इंजेक्शन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल्स जो होती है सुई की, उसको अगर दूसरे हेल्दी पर्सन्स को यूज कर लिया तो उसको भी ये रोग हो सकता है। थ्रू द प्लेजेंटा फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्लेजेंटा के द्वारा भी अगर मदर्स को एड्स हैं तो उसके बच्चों को भी एड्स हो सकता है। मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसकी विधियां हैं। तो देखिए मैकेनिकल बैरियर यानी कि यांत्रिक विधियां हैं। तो इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम है, डायफ्रेगम है, सर्विकल कैप्स हैं आर यूज्ड किया जाता है, यानी कि यांत्रिक बैरियर की सहायता से। दिस डिवाइस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोपुलेशन, थस एक्टिंग एज द बैरियर बिटवीन देम, यानी कि जो कोपुलेशन के दौरान जो फीमेल की जेनिटल ऑर्गन्स तक जो स्पर्म्स को जाने की से रोकते हैं। और इसके अलावा केमिकल मेथड्स क्या है, इन दीज मेथड्स स्पेसिफिक ड्रग्स आर यूज्ड, यानी कि इसमें कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं बाय द फीमेल, विच आर टू टाइप्स, एक तो ओरल पिल्स होता है और एक होता है वेजाइनल पिल्स, यानी कि इसमें ये जो है रसायनों का यूज किया जाता है। ओरल पिल्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और OCS, तो ये कंटेंट प्रोजेस्टेरोन्स हार्मोन्स मेनली विच स्टॉप्स द ओवरी फ्रॉम रिलीज ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय द चेंजिंग द हार्मोन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो है क्या करती है, जो फैलोपियन ट्यूब्स की ओर जो है ओवम को उसको जाने से रोकती है या उसको स्टॉप कर देती है, रिलीजिंग जो ओवम है उसको फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ, और हार्मोन का बैलेंस बनाती है, चेंजिंग जो हार्मोन बैलेंस उसको रोकती है। और IUCD यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि IUCD क्या है, तो कॉपर टी इसका एग्जाम्पल है, यानी कि प्लेस्ड सेफली इनसाइड द यूटेरस बाय डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के द्वारा एक टी आकार की जो शेप की एक कॉपर टी तांबे का जो वायर है वो लगाया जाता है टी शेप में। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, यूटेरस में इम्प्लांटेशन जो होता है भ्रूण का उसको रोक देता है। साथ ही साथ सर्जिकल मेथड क्या है, यानी कि शल्य क्रिया द्वारा, तो ऑपरेशन आप सबको पता है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टमी। जो ट्यूबेक्टोमी जो होता है, जो ट्यूब जो होती है फैलोपियन ट्यूब्स, ये फीमेल के अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है सर्जिकल द्वारा, महिलाओं का ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं। और वेसेक्टोमी यानी कि वासा एफरेंस जो होती है, वासा एफरेंस उसको कट कर दिया जाता है, ये मेल के अंदर होता है, यानी कि वेसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। तो देखिए सर्जिकल मेथड, इन दिस मेथड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द वासा डिफरेंस इन मेल, मेल के अंदर क्या हो जाता है वासा डिफरेंस को, एंड फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड कर दिया जाता है और टाइड, और उसको या तो उसको टाइड करके बांध दिया जाता है, किसको, फैलोपियन ट्यूब्स को बीच में से कट करके दोनों पार्ट को। इट इज कॉल्ड वासेक्टोमी, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेसेक्टोमी इन मेल, मेल के अंदर वेसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी, आज की क्लास में मैंने फीमेल ये जो अपना जो रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसको हाउ डू रिप्रोड्यूस
ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट को पूरा करने का प्रयास किया। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार के आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो बने लाते रहें सर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।